अखिलेश यादव कहते हैं कि पूरे भारत में जातियों की गणना होनी चाहिए। सरकार कहती सीए एनआरसी लागू होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 1871 में सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई गई। 1931 में जो है कि अंतिम बार जनगणना ब्रिटिश हुकूमत में ही कराई गई, चाहे ओबीसी की जातियां हो, चाहे एससी एसटी की हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक की हो। हर 10वें वर्ष में जो है कि अगर एससी एसटी की जातिगत जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक की, मुस्लिम की, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की जनगणना होती है, तो ओबीसी की भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए। सारी जातियों की जातिवार जनगणना होनी चाहिए। 2010 के दौर में मैं जाता हूं, वीरप्पा मोइली जी विधि और न्याय मंत्री थे, दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा था, चौधरी लौटर राम निषाद जी, आप पर बहुत बड़ा भरोसा हमारा है। हमने कहा, कौन सा भरोसा आप चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय निषाद संघ के माध्यम से यह मांग उठाइए, जगह जगह से यह मांग उठनी चाहिए कि सेंसस 2011 में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैंने कहा था, माननीय मंत्री जी, ये आप हम पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? आप तो विधि और न्याय मंत्री हैं। अपने मंत्री परिषद के फोरम पर, अपने पार्टी के फोरम पर आपके यूपीए 2 की सरकार चल रही है, तो आप ये मांग क्यों नहीं करते कि 2011 की जनगणना जातिवार होनी चाहिए? उन्होंने कहा था कि लौटर राम निषाद जी, कांग्रेस और भाजपा में पिछड़े वर्ग के लोगों कैसे राजनीति करते हैं वह हम जानते हैं। हम लोगों को दिल पर पत्थर रख कर के राजनीति करना पड़ता है। हमारे नेता शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी ने और हमारे तमाम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, पिछड़े वर्ग के संगठनों के माध्यम से जगह जगह से यह मांग उठने लगी कि 2011 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस ने सदन के पटल पर यह संकल्प लिया था कि 2011 में जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन जब जनगणना का परिपत्र आया, प्रोफार्मा आया, तो उसमें एससी का, एसटी का, धार्मिक अल्पसंख्यक का कालम तो उल्लिखित था, लेकिन ओबीसी का कालम खत्म कर दिया गया। कांग्रेस और भाजपा में मैं कोई अंतर नहीं मानता हूं। कांग्रेस और भाजपा दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, बिल्कुल ही। कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया, आरएसएस ने जनसंघ, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, उसे पैदा किया। कांग्रेस और भाजपा की जो लीडरशिप है वह पिछड़े, दलित, वंचित के सामाजिक न्याय के विरोध में ही है। कांग्रेस ने 2011 की जनगणना में ओबीसी की जनगणना नहीं कराया, और यही नरेंद्र मोदी जी जो अपने को अति पिछड़ी जाति का कहते थे, पिछड़ी जाति का कहते थे, और यह जब 10 नवंबर 2013 को माता अमृतानंदमयी के कोच्चि स्थित, केरला में कोच्चि है, उस आश्रम में गए थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और राजनीति में मैं बहुतों के लिए अछूत हूं, लेकिन अगला 10 वर्ष पिछड़े और दलित वर्ग का होगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 449 करोड़ रुपया पिछड़े वर्ग की जनगणना के लिए उन्होंने अतिरिक्त धन मुहैया कराया। लेकिन खेद का विषय है कि जब 15 जून 2016 को जातिवार जनगणना घोषित की गई, तो एससी एसटी की जनगणना को उजागर कर दिया गया। धार्मिक अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, प्रकृतिवादी, जिन्हें रेसलर कहा जाता है, उनकी जनगणना रिपोर्ट उजागर की गई। दिव्यांग या विकलांग जिसे कहा जाता है, इनकी जनगणना को घोषित, जनसंख्या को घोषित कर दिया गया। यहां तक कि ट्रांसजेंडर, जिसे थर्ड जेंडर कहा जाता है, उनकी जनगणना को उजागर कर दिया गया। तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं उजागर की गई? मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की भी यह मांग है। मैं भी बहुत वर्षों से यह मांग उठाता आ रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमारी सरकार, अगर 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, अगर ओबीसी की जातिवार जनगणना नहीं कराती है, जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने जून 2018 में सेंसस कमिश्नर की और जनगणना विभाग के अधिकारियों की दिल्ली में मीटिंग बुला करके कहा था कि 2021 में हम ओबीसी की जातियों की जनगणना कराएंगे, और इतनी त्वरित गति से कराएंगे कि 2024 में किस समाज की संख्या है उस जनगणना को उजागर करने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का भी जो परिपत्र जो है जारी किया गया है जनगणना के लिए, उसमें ओबीसी के लिए कोई कॉलम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातिवार जनगणना नहीं कराती है, तो उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत और समाजवादी विचारधारा के लोगों की मदद से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो पहला काम हम लोगों का होगा कि हम उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना कराएंगे, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी जनसंख्या के अनुपात में हम लोग सरकारी सेवाओं में,
चाहे वो पंचायतों नगर निकायों की बात हो, चाहे निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात हो, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात हो, सारे स्तर पर हम लोग सारे वर्गों को, चाहे वह सवर्ण समाज की जो जनसंख्या होगी, अगर उनकी जनसंख्या सामाजिक न्याय समिति 2001 के आधार पर, जो राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति बनाया था, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में 54.05% ओबीसी की आबादी थी, 20.95% आबादी सामान्य वर्ग की थी। सामान्य वर्ग या सवर्ण कह लीजिए, तो वो सवर्ण वर्ग में हमारे हिंदू समाज के राजपूत आते हैं, भूमिहार आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, कायस्थ आते हैं, त्यागी आते हैं, बनिया वर्ग की तमाम जातियां, कंसल बंसल चायल तायल, जिन्हें अग्रवाल और मारवाड़ी कहा जाता है, सिंधी कहा जाता है, इनके साथ साथ जो मुस्लिम जातियां होती हैं, शेख, सैयद, अरसद, पठान, मुगल, इनकी भी संख्या 20.95% में सम्मिलित है। हिंदू सवर्ण जातियों की संख्या उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में 16 से 17% है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबके हक, हिस्सा और सम्मान की बात करती है, हम लोग हकदारी की बात करते हैं, हकमारी की बात समाजवादी पार्टी नहीं करती है। और हम 5% वेटेज देते हुए सामान्य वर्ग की जातियों को हम आरक्षण का कोटा देने का काम करेंगे। अगर ओबीसी की जनसंख्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुकूल 54 या होगी, या हो सकता है कि जैसा कि हमारे में जनसंख्या वृद्धि का ग्रोथ जो होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है, ओबीसी और दलित जातियों में ज्यादा होता है। अगर हमारी संख्या 56% होगी, 58% होगी, तो सरकारी सेवाओं में हर स्तरों पर हम ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का काम करेंगे। सामाजिक न्याय की जो बुनियाद है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। अगर किसी भी वर्ग को, किसी जाति को अगर सामाजिक न्याय से वंचित किया जाएगा तो हमारे देश का हो चाहे प्रदेश का जो नक्शा, उसे मजबूती हम नहीं दे सकते। इसलिए प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए सारी जातियों को सामाजिक न्याय की बुनियाद पर उनको हक हिस्सा दे करके, उनको कुछ विशेष सहूलियत दे करके हमारी सरकार जैसा बढ़ाने का काम माननीय नेताजी ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, उसी परिपाटी को और आगे बढ़ाते हुए हम जो है कि मजबूती देने का काम करेंगे। सामाजिक न्याय से हमारी पार्टी कोई समझौता नहीं करने वाली है और न हम किसी वर्ग को जो है कि वंचित करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में जितना सम्मान पिछड़े वर्ग का है उतना ही सम्मान सवर्ण जातियों को भी होता है। और हमारे सरकार के समय में जो भी योजनाएं संचालित की गई हों, चाहे वह 18 लाख बेटे और बेटियों को इंटर पास होने पर लैपटॉप वितरण का काम किया गया, तो लैपटॉप केवल यादव और मुसलमान के बेटे और बेटियों को नहीं दिया गया। अगर केवल एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष के बेटे और बेटियों को दिया गया होता तो चौधरी लौटर राम निषाद के 2 बेटियां इंटर पास हुई थी, हमारे 2 बेटियों को भी 30-30 हजार कन्या विद्या धन और 2 लैपटॉप आज भी मेरे घर में टकाटक झकाझक चल रहा है। मेरी बेटियां कहती हैं आज कि माननीय हमारे काका अखिलेश यादव जी अगर लैपटॉप नहीं दिए होते तो मेरे पापा तो इतने गरीब है कि हम लोगों को कॉपी किताब की व्यवस्था नहीं कर पाते। अखिलेश अंकल ने जो लैपटॉप दिया, हम लोग गूगल सर्च करके अपनी पढ़ाई पढ़ लिए। उन्होंने शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को जाति वर्ग संप्रदाय के में कोई भेद न करते हुए जो देने का काम किया, उसकी बदौलत आज हम लोग MA कर लिए, यूपी टेट क्वालिफाई कर लिए, CT टेट कर लिए, B.Ed कर लिए। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी वर्ग के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, प्रतिभाओं को निखारने के लिए काम किया। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार ने 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किए हों, चाहे वह 56 लाख माताओं और बहनों को समाजवादी पेंशन देने का काम किए हों, उसमें केवल यादव को उसका लाभ, मुसलमान को नहीं मिला। आज तमाम गाँवों में मैं जाता हूँ, लोग कहती हैं बबुआ अखिलेश जब तोहरे सरकारवा में 500 रुपया पेंशन मिलत रही, लेकिन अब तो पेंशनिया जब से जोगी मुख्यमंत्री बने हैं वो पेंशनिया बंद हो गई। तो हम लोग कहते हैं कि माता जी, चाची जी, बुआ जी, जब मेरी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमारे नेता का ऐलान जंग है कि 500 रुपया की जो बंद पेंशन है उसे हम चालू करेंगे और सूद मूर के साथ हम 2000-3000 रुपया समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। आप लोगों को आगे बढ़ाने का, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का हम लोग काम करेंगे।